भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होली है, जिसे आमतौर पर लोग रंगों का त्योहार भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह से पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ढोल की धुन और घरों के लाउड स्पीकरों पर बजते तेज संगीत के साथ एक दूसरे पर रंग फेंकने का मज़ा देखते ही बनता है। होली के साथ कई प्राचीन पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं और हर कथा अपने आप में विशेष है। ये रंगों का त्यौहार कब से शुरू हुआ, इसका जिक्र भारत की विरासत यानी कि हमारे ग्रंथों में मिलता है। मुगल शासक शाहजहां के काल में होली को ईद ए गुलाबी के नाम से संबोधित किया जाता था। होली को लेकर जिस पौराणिक कथा की सबसे ज़्यादा मान्यता है वो है भगवान शिव और माता पार्वती की पौराणिक कथा। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव माता पार्वती की सहायता के लिए आते हैं और महादेव पर प्रेम बाण चलाते हैं, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाती है। महादेव को इस दौरान बहुत क्रोध आता है और वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो जाता है। इन सब के बाद शिव जी माता पार्वती को देखते हैं। माता पार्वती की आराधना सफल हो जाती है और महादेव माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम के विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाने का पर्व माना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका के विषय में बताया गया है। प्राचीन काल में अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पा लिया। उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि उसे संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य रात दिन, पृथ्वी आकाश, घर या बाहर कहीं पर भी ना मार सके। वरदान पाते ही वो निरंकुश हो गया। उस दौरान परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उसे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भी प्राप्त थी। हिरण्यकश्यप ने सभी को आदेश दिया था कि वो उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करें, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। प्रहलाद को ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का प्रण लिया। प्रहलाद को मारने के लिए उसने अनेक उपाय किए, लेकिन वो हमेशा बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान था। हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की मदद से आग में जलाकर मारने की योजना बनाई और होलिका प्रहलाद को गोद में उठाए आग में जा बैठी। लेकिन हुआ यूं कि होलिका की आग में जलकर वो खुद ही भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।